और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को लेकर दोनों दलों में समझौता हुआ है। तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव है। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तारीखों की घोषणा के साथ ही दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम समझौता होना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस विरुधुनगर, शिवगंगा के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, माइलादुरई, करूर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। डीएमके ने कांग्रेस को तिरुनेलवेली सहित 3 नई सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा पुदुचेरी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। 9+1, that is including Pondicherry. We have got the expected seats, and DMK has been very generous to give us the seats which we were asking for. So we are really happy about it. वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच 30 सीटों के बंटवारे के बाद बची हुई 9 सीटों के लिए डीएमके ने एमडीएमके और अन्य दलों से बातचीत की है। वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम 2-2 सीटों पर, केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके and MDMK with allied parties entered into an agreement on 8th March 2024. Today, Dravida Munnetra Kalagam, Trichy constituency has been allotted to MDMK. कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे के समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक दूसरे को समझौते की कॉपी साझा करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 7 सीट आरक्षित है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे।